सारंडा में अभियान चल रहा है। कुछ संस्थाएं लोग कह रहे हैं सुरक्षा बल ज्यादती कर रहे हैं। 20 गांवों को बंधक बना लिया गया है और नक्सलियों के कब्जे में एक जवान भी है। देखिए, जहाँ तक अभियान की बात है तो ये बेसिकली कोल्हान क्षेत्र है जहाँ पे ये अभियान चल रहा है और वहाँ पे नक्सलियों का जो सबसे आज की डेट में जो झारखंड में सबसे बड़ा कंसंट्रेशन जिसको माना जाए वो कंसंट्रेशन वहाँ पे है। उसमें मिसिर बेसरा जो कि सीसीएम है 1 करोड़ का इनामी है, अनलदा है, कंचनदा है, सभी 1 करोड़ के इनामी है। और उनके अतिरिक्त जो है जितने भी उनके नॉन कमांडर्स इस क्षेत्र में थे वो थे हैं। विगत दिनों में आप लगातार आपने ये आपको पता होगा कि जो अभियान के क्रम में हमारे कई सारे जो जवान हैं वो नक्सलियों के द्वारा लगाए गए आईडीज से घायल हुए, उस ब्लास्ट में घायल हुए। कुछ दिनों पूर्व आपको ये भी सूचनाएं प्राप्त हुई होंगी कि कई सारे ग्रामीण जो है नक्सलियों के द्वारा लगाए गए आईडीज के चपेट में आए। कुछ तो काफ़ी सीरियस इंजर्ड हुए और कुछ की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई। पुलिस ने और सीआरपीएफ ने वहाँ पे काफ़ी कोशिश की उनको लाने का, कई को हम लोग हॉस्पिटल तक पहुँचा भी पाए, परंतु जो है उनकी जान हम बचा नहीं पाए। नक्सलियों को जैसा कि मैंने बताया कि ये अब उनके लिए भी आर पार की लड़ाई है। उन्होंने पूरे क्षेत्र में आईडीज़ का जाल बिछा दिया है, चाहे वो बड़े वाले आईडीज़ हो जिससे कि गाड़ी उड़ती है, चाहे वो प्रेशर आईडीज़ हो जिससे कि एक एक सिंगल जवान को टारगेट किया जाता है, चाहे वो सीरीज़ वाले आईडीज़ हो जिसमें कि 50, 60, 100 आईडीज़ एक साथ लगाए जाते हैं, चाहे वो बूबी ट्रैप्स हो। उन्हीं के ट्रैप में आकर कई सारे सिविलियंस की भी यानी ग्रामीणों की अभी रिसेंट में मृत्यु हुई। नक्सलियों ने ये इसलिए किया है कि उनको अब पता है कि यहाँ पे नक्सल सुरक्षा बल पहुँचेंगे और जो है उनका वहाँ से खात्मा हो जाएगा। मैं इसको दूसरे तरीके से कहना चाहूँगा कि नक्सलियों ने उन क्षेत्रों में, अगर आपने फॉलो किया होगा तो कई जगहों पे पोस्टर लगाए हैं जहाँ पे उन्होंने गांव वालों को बंधक बना के एक तरीके से रखा है, क्योंकि उन्होंने किसी को ना बाहर जाने के लिए वो दे रहे हैं ना किसी को अंदर आने देते हैं। जंगलों में जाने से उन्होंने गांव वालों को मना किया हुआ है। ग्रामीण जो वहाँ पे है, आप जैसा जानते हैं कि इस क्षेत्र में जो ग्रामीण हैं जो उस सुदूर क्षेत्र में रह रहे हैं उनका जीवन यापन ही उन जंगलों पे डिपेंड करता है। चाहे जलावन के लिए लकड़ी चाहिए हो, या अपने जानवर को चराने के लिए ले जाना हो, या महुआ चुनना हो, या जो भी वहाँ के फल पौधे जो भी चाहिए, उस सभी चीज़ों के लिए जो है ग्रामीण जंगलों पे ही एक तरीके से निर्भर उनको वो डिपेंड करते हैं। और इन्होंने सभी जगह पे पोस्टर लगाए हैं कि आप जंगलों में प्रवेश नहीं करिए, अपने गांव के अंदर रहिए, जंगलों में प्रवेश नहीं करिएगा। अगर जंगल में आप जाते हैं और आपके साथ कोई घटना घटित होती है तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो मेरा इनफैक्ट उल्टा सवाल है कि इसमें बंधक किसने किसको बनाया है और इसमें किसका फ़ायदा है। पुलिस तो वहाँ पहुँच रही है कि ग्रामीणों को उस जो जाल से मुक्त कराया जा सके। वो उनका जंगल है, उनका गांव है, उनका वहाँ पे फ्री उनको विचरण कर सके, अपने जंगलों में जा सके। इसके लिए पुलिस अपनी जान को जोखिम में डालकर वहाँ पे जा रही है। हमारे लिए ये बहुत आसान होता कि हम जहाँ पे है वहाँ बैठे रहते। लगभग झारखंड के क्षेत्रों को नक्सल मुक्त एक तरीके से कर दिया गया है, तो हमारे लिए तो ये आसान होता कि हम जहाँ हैं वहीं बैठे रहते। परंतु हमारे जवान, हमारे पदाधिकारी अपनी जान को जोखिम में डालकर ये जानते हुए है कि कदम जो रख रहे हैं उसके नीचे आईडी हो सकता है, उन क्षेत्रों में जा रहे हैं ताकि वहाँ से नक्सलियों को भगाया जा सके, उस क्षेत्र को नक्सल मुक्त बनाया जा सके और उस क्षेत्र को जो उन्होंने आईडी से एक तरीके से पूरी तरीके से उसका जाल बिछा दे उसको हम लोग निकाल सके, डीमाइनिंग कर सके, ताकि गांव वाले जो है अपने
जंगलों में फ्रीली जा सके, गांव से फ्रीली आ सके और एक नॉर्मल ज़िंदगी जो है वो जी सके। जहाँ तक ये एलिगेशंस की बात है तो कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो मैंने पहले भी बताया कि कुछ फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस है या कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो एक नकाब चोला पहन के वो अपने आप को गांव वालों का हितैषी बता रहे हैं, वास्तविक रूप से वो नक्सलियों के हितैषी है। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर पुलिस की और प्रशासन की और जो संयुक्त बल है सीआरपीएफ की कार्रवाई इसी तरीके से चलती रही तो आने वाले दिनों में नक्सली विवश होकर उस क्षेत्र को छोड़ देंगे और उन्हें कोई जगह झारखंड में नहीं बचेगी। इसलिए फोर्सेस का मनोबल तोड़ने के लिए, हमारे पदाधिकारियों का मनोबल तोड़ने के लिए इस तरीके के एलिगेशंस लगा रहे हैं। हो सकता है कहीं किसी से पूछताछ के क्रम में अगर कोई ऐसी बात आई है तो निश्चित रूप से जब भी ऐसा कोई आवेदन हमारे पास प्राप्त होता है या जिला प्रशासन के पास प्राप्त होता है तो उसकी प्रॉपर जांच कराई जाती है और जांच में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर जो भी कार्रवाई है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन हो या लीगल एक्शन हो, ली जाती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।